से देश की राजनीति में गालियों की गूंज ही सुनाई दे रही है। पहले यूपी में बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे दयाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गाली दी, जिसका विरोध दर्ज कराने के लिए बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर की बहन और बेटी के बारे में बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दयाशंकर गालीकांड में एफआईआर दर्ज होने के बाद दयाशंकर सिंह अंडरग्राउंड हैं और अब बीएसपी पर उनके घर की महिलाओं ने जवाबी हमला बोला है। गुरुवार को लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर की बहन और बेटी के बारे में अपमानजनक नारे लगाए थे। उसी को मुद्दा बनाकर दयाशंकर की मां और बहन ने मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं मीडिया के सामने आई दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह ने मायावती से सीधा सवाल पूछा कि अगर गलती उनके पति ने की है तो फिर बीएसपी के नेता उनकी नाबालिग बेटी, बहन और उनकी मां के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दयाशंकर की जिस गलती के लिए बीएसपी उनको सजा दिलाना चाहती है, क्या वही गलती बीएसपी खुद नहीं कर रही? जिस तरीके से वो सरेआम कह रहे थे कि अपनी बेटी को पेश करो, अपनी बीवी को पेश करो, मायावती जी ने जो परसों बोला, संसद में खड़े होकर के बोला, ये उसकी बेटी के लिए है, उसकी मां के लिए, उसकी बहन के लिए है, क्या ये चीजें उनको शोभा देती थी? जिन चीजों से वो हर्ट हो रही हैं, उन चीजों से क्या मैं नहीं हर्ट होती हूँ, मेरी बेटी नहीं हर्ट होती है? मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी लड़की के लिए, जो एक 12 साल की बच्ची है, आप उसके लिए खड़े हो जाइए। जब उनके खिलाफ बोला तो उनको एहसास हुआ कि बहन बेटी के, किसी भी बहन बेटी के बारे में बोलना कितना तकलीफदायक होता है। इसलिए कुछ लोगों का ये कहना था, उनको एहसास कराने के लिए, दयाशंकर सिंह को, उसकी औरत को, बेटी को एहसास कराने के लिए कि भविष्य में वो किसी के बहन बेटी के बारे में ऐसा ना बोले। इसकी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी हो गई, लेकिन उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो अभद्रता हो रही है दयाशंकर सिंह जी की मासूम नाबालिग बेटी को लेकर, वो भी घोर आपत्तिजनक है। अगर मायावती जी महिलाओं के सम्मान के प्रति इतनी सजग हैं, होना भी चाहिए, हम भी सजग हैं, तो इसके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। अभद्रता का उत्तर अभद्रता नहीं है। जिसने अभद्रता की उसके साथ आप भी अगर अभद्रता कर रहे हैं तो उसका मतलब कि आपके अंदर और जिसने आपके साथ अभद्रता की उसके स्तर के अंदर कोई अंतर नहीं है। दुख इस बात का है कि राजनीति का स्तर बहुत घट गया है। दयाशंकर जी के ऊपर कोई दया नहीं दिखा रहा है, बल्कि उनको पार्टी से निकाला गया है। अरुण जेटली जी ने स्वयं कहा है कि हम मायावती के प्रति बहुत आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं। रही बात, हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि कोई कहे कि हम जीप काट के देंगे या जीप काट के लाइए और हम आपको 50 लाख देंगे। गाली का बदला गाली, क्या विरोध के नाम पर कीचड़ को कीचड़ से धुलने की कोशिश की जा रही है और नए तरह की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के एमपी लोकसभा के उदित राज जी दिल्ली से मौजूद हैं। पीएल पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ ऋतु सिंह जी मौजूद हैं, जो कि बीएसपी की नेता है, और सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी की ओर से स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल ऋतु सिंह आपसे ही है, विरोध के नाम पर क्या मां, बेटी और बहन की बेइज्जती की जाएगी? कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है? क्या ये सब कुछ मायावती जी की शह पर हो रहा है? देखो, मायावती जी को इतने अपशब्द दयाशंकर जी ने कहे, लेकिन हमारे बहन जी ने एक शब्द नहीं कहा उनके बारे में। उन्हीं की शह पर कार्यकर्ता तो कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। उनकी शह पर कार्यकर्ता तो उनके शह पे प्रदर्शन किया गया है। का? ठीक है कि उनके लिए प्रदर्शन किया गया कि आपने हमारी बहन बेटी के लिए इतने बुरे, दयाशंकर जी ने ऐसे शब्द कहे जो कोई आम आदमी, मतलब कोई भी आदमी किसी महिला को कहने से 10 बार पहले सोचता है। बिल्कुल सही बात है। और ये महिलाओं का मतलब ये अपमान, तो ये बहुत बुरी बात है। महिलाओं का तो सम्मान होना चाहिए उन्हें, क्योंकि हम देवी समझते हैं। तो क्या जो कुछ भी बीएसपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है वो सम्मान है महिला का? नहीं, देखो, ये सम्मान नहीं है। मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं मानूंगी। अगर जिन्होंने भी कहा है, आप जानते हैं बहन जी कैसी न्यायप्रिय है, और बहन जी सिद्दीकी बुंदेलखंड के आपके बड़े नेता,
उनके नहीं, सामने उन्होंने सब भी कुछ किया ऐसी गया बात है। नहीं क्या कही उनके है। अगेंस्ट में मायावती कार्रवाई करेंगी? नहीं, अगर क्योंकि किसी ने भी- बीजेपी ने तो देखो, दयाशंकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। अगर 6 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया तो है। जरूर उसमें कार्रवाई होगी और बहन जी जरूर करेंगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ होगी? नहीं, देखो जिसने भी सतीश किया, चंद्र मैं मिश्रा ये के नहीं खिलाफ कहती- होगी? मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन जिसने कहा है उसके लिए कार्रवाई होगी। मायावती जी ने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि जो कुछ भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं वो निंदनीय है, देखो, हमारे दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्यकर्ताओं और ने वो ऐसी अपने कोई कार्यकर्ताओं चीज को नहीं समझाने कही। की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं कही है। बीच में कौन लोग हैं, ऐसी क्यों बातें बोल रहे हैं और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं। औरतों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। अगर हम महिलाओं का सम्मान, अगर हम मेरा सम्मान नहीं होगा या किसी और महिला का सम्मान नहीं होगा तो बहुत बुरी बात तो है। ये बात तो मायावती जी को समझनी चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल वो समझती है, उन्होंने लेकिन तो कोई उन्होंने ऐसा निंदा शब्द क्यों नहीं कहा। की? यही तो बड़ा सवाल है। उनको कहना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता जो कुछ कर रहे हैं वो पूरी हमारे तरह से गलत है। कार्यकर्ताओं में ऐसा किसी ने भी चित्रा, कुछ जी सर। आपने अभी जो बयान सुनवाया मायावती जी का, जी। उससे बड़ा साफ है कि उनकी शह पर हुआ जी। और उसका वो समर्थन अब भी करती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो ये कह रही हैं कि उन दयाशंकर की मां, बहन और बेटी को समझाने के लिए बिल्कुल। ये किया गया है, ये बिल्कुल। कहा गया है। तो इसका मतलब है उनका पूरा समर्थन है जिन लोगों ने किया। नहीं, ऐसी अगर बात समर्थन नहीं है। नहीं है तो वो जो बयान दे रही थी उनको कहना चाहिए था कि हमारी पार्टी की ओर से जिन लोगों ने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, गलत किया, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई उनके करेंगे। खिलाफ हम बिल्कुल। अनुशासन की बिल्कुल, कार्रवाई बहन जी का बिल्कुल न्याय करेंगे। सभी ने देखा है। ऐसा कोई बयान उनकी ओर से अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में ये मानना कि उन लोगों ने अपनी ओर से कहा और बहन जी नहीं चाहती थी, ऐसा बिल्कुल गलत है। उनकी ये शय लोगों पर में हुआ है, मतलब उनकी गुस्सा सहमति है से हुआ या है, किसने उनकी कहा है? मजदूर, ये सब आलोचना होने के बाद भी उसको वो सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल। उन ऐसा बयान देने वालों को और ये पहला मामला नहीं है। ये याद रखिए कि बीएसपी ने ये पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी कांशीराम जी के समय एक अखबार के मालिक के खिलाफ ऐसी बातें कही जा चुकी हैं। उस अखबार का लखनऊ में घेराव किया गया बीएसपी के कार्यकर्ताओं द्वारा और जितने कर्मचारी वहां मिले मारा पीटा गया उनको। तो ये पहला मौका नहीं है, ये बीएसपी की यानी कि इस आदत तरह का है। इतिहास रहा है और उसके जरिए लोगों की संवेदना और सहानुभूति बटोरने की कोशिश क्या की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये होती है ऋतु जी, जब महिलाओं को भी जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है? किसी भी जाति की महिला हो, महिला की इज्जत बराबरी पर होनी चाहिए। बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बहन जी को इतने अपशब्द कहे उन्होंने, आप बताइए ना, मतलब लोग इसलिए भड़क उठे हैं लोग कि जिनको वो अपना मतलब बड़ा नेता मानते हैं या मान सम्मान यानी कि करते हैं, मायावती कोई भी। का अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किसी भी तरह आप परिवार की भी काबू महिला को नहीं कर अगर सकते। किसी दयाशंकर सिंह ने कहा, उन्होंने माफी मांगी, उनकी बिल्कुल। पार्टी ने उनको वो अभी तक पद से कार्रवाई हटाया, की, पद से हटाया, पार्टी उसके से बाद निकाल उनको दिया। पार्टी से निकाला गया, उनके खिलाफ नहीं, वो कहाँ एफआईआर है? दर्ज हो वो चुकी कहाँ है। है बताइए ना, कहाँ है? ये तो सवाल पुलिस बताएगी ना, समाजवादी हम आप पार्टी थोड़े से बता पूछना सकते हैं। पुलिस आखिर ये कार्रवाई तो क्यों राज्य नहीं की कर रही पुलिस है? अगर बताएगी आपको कहाँ लगता है है। जिन लोगों ने मतलब ऐसा कुछ कहा है तो बहन जी न्यायप्रिय, आपको पता है, और बहन जी का शासन सभी जानते अगर होंगे। नहीं, अगर का सवाल नहीं है, नहीं, वो बिल्कुल कैमरे पर बहन जी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वो बहन कोई जी छिपे न्याय हुए नहीं करेंगी, है। बहन जी उनको सजा सब भी लोगों ने देगी, सब देखा कुछ है, सजा भी लखनऊ देगी। में प्रदर्शन के दौरान उनको बोलते हुए लोगों ने देखा है, बिल्कुल, बहुत सुना सारे है। लोग इसमें वो कहते थे हमारे ऐसा पार्टी नहीं के है हैं कि या वो नहीं कोई है। छिपे हुए हमारे लोग हैं। कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ अरे नहीं तो कहा पल्ला है। झाड़ने की ये कोशिश की जा रही है और मैं हमारे- बहुत ज्यादा हैरान हूं। चलिए, उम्मीद करती हूं, आपने कहा कि बहन जी न्यायप्रिय हैं, वो न्याय करेंगी, लेकिन कम से कम शब्दों के जरिए तो न्याय करती हुई दिखाई दें। किसी की भी माँ बेटी, 80 साल की बुजुर्ग उनकी माँ है, 12 साल की मासूम बेटी है जो घर के बाहर नहीं निकल रही है डर के नाते, और आप कह रहे हैं कि न्यायप्रिय है आपकी मुखिया। लौटूंगी मैं आपके पास। उदित जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दरअसल जो बीज बीजेपी की ओर से बोया गया था, वही चीजों को तो काटा जा रहा है आपकी ओर से, तो फिर अब इसमें दूसरी पार्टियों को दोष क्यों देना? देखिए, ऐसा है कि गलती अगर उन्होंने किया है तो उनको सजा मिल गई है। पार्टी की तरफ से जितनी सजा मिलनी चाहिए उतना हो चुका है। जी, पार्टी ने उपाध्यक्ष पद से हटाया, सदस्यता से वंचित किया। इसके बाद कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता को दंडित नहीं कर सकती, वो फिर अदालत दंडित करती है जी, या कानून अपना काम करता है। तो इसके बाद तो ये सारा विवाद होना ही नहीं चाहिए जब पार्टी ने फौरन कार्रवाई करी। लेकिन गलत राजनीतिक रूप से फायदा उठाने के लिए सुश्री मायावती जी ने ऐसा किया।
अगर कार्रवाई न होती तो ठीक है, मायावती जी उतर जाती या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आ जाते तो कोई बात नहीं थी, तब कोई रोकने वाला नहीं था। और दूसरा भाग इस प्रकरण का यह है कि जो अभी मैं सुन रहा था, मायावती जी को जो सुन रहा था कि मायावती जी को सुन रहा था कि उसी भाषा में वो भी जवाब दे रही थी जिस भाषा का इस्तेमाल दयाशंकर जी ने किया, तो क्या फर्क दोनों में रह गया है। तो इससे तो ये बड़ी ही विभत्स स्थिति है। नैतिक अधिकार अब तो नहीं रह गया इनको कहने का कि उनके साथ में अभद्र टिप्पणी दयाशंकर जी ने किया, जब अभद्रता का समर्थन मायावती जी खुद करती हैं और कहती भी हैं, समर्थन करती हैं, तो फर्क क्या रह गया दोनों में जी। ये बहुत मायावती जी का कहना है एक पीड़ादायक और कष्टदायक बात है। और जनतंत्र के लिए यह कोई हेल्दी साइन नहीं है, ये गिरावट है जनतंत्र का। बिल्कुल, लेकिन उदित जी, मायावती जी का ये कहना है कि दरअसल दलित की बेटी को अपशब्द कहे गए ऊंची जाति के एक व्यक्ति की ओर से, जो बीजेपी का पूर्व उपाध्यक्ष रहा है, उसकी ओर से तो हमारे कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मुझे देवी मानते हैं, इसलिए उनकी ओर से प्रतिक्रिया स्वरूप ये तमाम बातें कही गई। उनके कार्यकर्ता उनको देवी माने या कुछ भी माने, ये कार्यकर्ता और मायावती जी जाने, लेकिन जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल दयाशंकर जी के बेटी और पत्नी के लिए किया है, मतलब आपको उनका तो लग रहा है जो बहन जी को किया गया, मतलब उसका आपको नहीं लग रहा है? एक बार सुन लेते हैं भाषा जी। उदित जी देखिए, ऐसा है, वही तो कह रहा हूं, हमने तो कहा कि जो मायावती जी के खिलाफ बोला गया बहुत गलत बोला गया। मैं उसका समर्थन कहाँ करता, अगर समर्थन करता तो उनको निकाला ही नहीं जाता पार्टी से। बिल्कुल, क्यों पार्टी से निकाला जाता और पद से छीना जाता? गलत तो उन्होंने किया ही है, तो उन्होंने किसके कहने पे किया ये सब? मतलब ही नहीं करने का। इसके लिए सदन के भीतर भी बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से माफी मांगी जा चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह हो रही है कि दयाशंकर सिंह की पत्नी बेटी को लेकर जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर दुख के एक शब्द मायावती जी की ओर से नहीं कहे गए। तो ये कौन कर रहा है? ये हमारी पार्टी के लोग तो नहीं कर रहे हैं ना। फिर वही बात आप कह रही हैं, आप बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, ये हमारी हैरानी हो रही है, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आप मायावती जी की कौन कर रहे हैं, मायावती जी की लाइन से अलग लाइन आप कैसे ले रही हैं? मैं तो इस हैरानी में तो जुलूस ही था। मायावती जी कुछ और बोल रही हैं, आप यहाँ पर कुछ और बोल रही हैं। जुलूस का ये स्लोगन थी, ये पट्टी थी। जो लोग गुस्से में है, जिन्होंने कुछ कहा, मतलब, और आपको पता है कानून का राज चलता है, गुस्से में थे से क्या मतलब है? यानी कि मायावती जी लोगों को उकसा रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही हैं। जी ने कोई ऐसी बातें कर रही हैं, आपने उत्तर प्रदेश में चित्रा चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल सर, उसको देखते हुए मायावती इस मुद्दे को सवर्ण बनाम दलित का मुद्दा बनाना चाहती हैं और उनका दलित आधार जो खिसक रहा था उसको कंसोलिडेट करने की एक कोशिश है। और बैठे बिठाए बीजेपी की ओर से ये मुद्दा मायावती जी को दे दिया गया है। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पुनिया साहब, हैरानी इस बात को भी लेकर है, दरअसल आप लोग तो अभी देख रहे हैं जो कुछ भी इस समय बीएसपी और बीजेपी में चल रहा है, लेकिन मन में इस बात का डर भी है कि दलितों की लड़ाई कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी लगातार लड़ रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मायावती के साथ, और इसमें कांग्रेस पार्टी लूज कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पिछले चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बहुत बदली हैं जी, और कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भाई पूरे हिंदुस्तान भर में उत्तर प्रदेश को छोड़ के उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां देखते हुए दलित समाज के लोग हमसे कांग्रेस पार्टी से छिटके, लेकिन अब तो जानकारी हो गई लोगों को कि कौन वास्तविक हितैषी है और कौन केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, केवल वोट लेने के बाद और फिर भूल जाते हैं, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये तो अब जनता के सामने है और उसी का कारण है। तो ये शब्द नहीं बोले जाते क्योंकि दलित समाज से संबंधित इस तरह के शब्द बोलेंगे तो जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, उतनी कम है। हम इसको घोर शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग जो कर रहे हैं, दयाशंकर सिंह जी के परिवार को, उनकी वृद्ध माता को, उनके मासूम बच्ची को, उनके पत्नी को
जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी उतने ही निंदनीय है। बिल्कुल, अगर वो निंदनीय है तो वो भी निंदनीय है। और अगर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो उस पर दूसरे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें कोई माफी की बात नहीं है। और इसी बात की उम्मीद हम मायावती से कर भी रहे हैं कि कम से कम कड़े शब्दों में निंदा करें उनके कार्यकर्ताओं की ओर से जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किसी की मां, बेटी और पत्नी के लिए किया जा रहा है। लेकिन ऋतु, यहां पर एक और सवाल, क्या यह अपराध नहीं है कि भरी पब्लिक से हुंकार भरी जाए कि उसकी बेटी को हमारे सामने पेश करो? नहीं, ये कौन सी आपके कहने से गलत नहीं भाषा है? बिल्कुल गलत है। टीवी चैनल ने दिखाया है तो मैं तो कह रही हूँ जिन्होंने मायावती ने इसको बिल्कुल इसका खंडन है कि इसका खंडन तो मायावती जी के द्वारा भी नहीं किया गया। तो उसको स्वीकार कर रही है। एक मिनट, इसका जो खंडन है इसका तो मायावती जी के द्वारा भी नहीं किया गया। उन्होंने भी इसका एक मायने में समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिक्रिया वो सिर्फ उनको जताने के लिए, उनके परिवार के लोग को, उनकी लड़की को, बहन को, उनकी पत्नी को ये जताने के लिए, एहसास कराने के लिए ऐसी बात कही है। तो खंडन नहीं किया मायावती जी के द्वारा या उनके किसी पदाधिकारी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दयाशंकर सिंह के परिवार के खिलाफ किया गया, उसका खंडन नहीं किया। केवल जस्टिफाई किया। बिल्कुल जस्टिफाई किया। और मायावती जी की बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके शह पर ही इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। हमारे साथ गौरव भाटिया भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मैं उनके पास जाऊं, लेकिन पीएल पुनिया जी एक छोटा सा जवाब और मैं आपसे चाहूंगी। कल से आप लोगों की 3 दिनों की रैली है जो दिल्ली से लखनऊ तक की होगी। यूपी मिशन को लेकर ही आप लोगों की रैली है। क्या इस दौरान आपकी ओर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा? कांग्रेस पार्टी उठाएगी इस मुद्दे को? नहीं, हमें इसमें उठाने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि मैं समझता हूं कि मामला खत्म हो जाना चाहिए था। पार्लियामेंट में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा उसकी निंदा की गई। मायावती जी के द्वारा भी उसमें अपना उद्बोधन किया, उसके बाद मामला समाप्त हो गया। उसके आगे मामला नहीं होना चाहिए था। यहां तक कि एफआईआर है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी और उनके पकड़ने के लिए मैं समझता हूं जो मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट आ रही है उसको पकड़ने के लिए टीमें भी लगी हुई है। और क्या चाहती है, वो तो हो चुका है। मैं समझता हूं कि मामला अपने आप में समाप्त हो जाना चाहिए और उसको ज्यादा तूल देने में एक पूरी तरह से जो सामाजिक सद्भाव है वो खराब होने का खतरा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इसमें अपना फायदा नजर आ रहा है और इसी वजह से इस मुद्दे को इस तरह से वो भी दूसरों क्या बात कर रहे हैं? नहीं, फायदा नजर क्या आ रहा है? अगर आप किसी की बहन बेटी को आप कुछ कहेंगे तो लोग आपको मतलब सड़कों पे नहीं उतरेंगे। तो विरोध किसका होना चाहिए जिससे वो शब्द कहे? के समर्थन में नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जिन्होंने भी बेटी को कहा है तो वो गलत कहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि गलत कहा है। उतरना चाहिए उनके बिल्कुल भाई देखो, अगर उनके लोग उतरेंगे क्या सड़कों पर उनके लिए? अरे बहन जी तो हमेशा महिलाओं को सपोर्ट करती है। आपकी बात तो समझ से परे है, बिल्कुल करती है। आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है। आपकी मुखिया की ओर से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और आप यहाँ पर बैठकर बिल्कुल समझ से परे है। कोई बोलने वाली महिला समाज पार्टी और क्या चाहती है? और कितनी महिलाएं बहुजन समाज पार्टी में नेता के रूप में उभरी हैं, उभर ही नहीं सकती। सुश्री मायावती जी महिलाओं का तो बर्दाश्त ही नहीं करती हैं। किसने कह दिया? कोई उदाहरण दिखाएं कि बहुजन समाज पार्टी में कोई महिला नेत्री है जिसकी जो प्रभावशाली है, जिसको लोग जानते हों। चलिए इसका जवाब ऋतु जी देंगी मुझे, लेकिन गौरव भाटिया जी से मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए जो स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में बनी हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार नजर आती है। अगर इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, भरी भीड़ में बुलाओ उस बेटी को, उसकी पत्नी को, इस तरह के नारे लग रहे हैं और आपकी पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी रहती है, मूक दर्शक बनी रहती है, क्यों नहीं माना जाए कि समाजवादी पार्टी भी इसमें अपना फायदा देख रही है और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वहां? देखिए, आप एंकर हैं, आप स्टूडियो में बैठ के कुछ भी कह सकती हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं कहूंगा ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पक्षता तो इस बात से साफ है कि दयाशंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर तुरंत हुई और उसके अलावा जब एफआईआर स्वाति जी ने जो वाइफ है
दयाशंकर जी की, उन्होंने लिखवाने की कोशिश करी तो वो भी एफआईआर हमने करी। और आप ये देखिए चित्रा जी कि इतनी भारी भीड़ उमड़ी थी लखनऊ में, वरिष्ठ जितने प्रशासनिक अफसर थे सब लगे हुए थे कि किसी की जान को कोई भी खतरा ना हो और कोई भी सरकारी संपत्ति को न तोड़ा जाए, और उस स्थिति को नियंत्रित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं समझता हूं ये सराहनीय प्रयास है दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी अब तक दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चाहे बसपा हो और चाहे वो भाजपा हो, दोनों अपनी राजनीतिक रोटियां इस तरह से सेक रही है। उनको चिंता नहीं है कि एक महिला का अपमान होता है, क्योंकि जो मायावती जी के लिए कहा गया उसकी सभी दलों ने निंदा करी, लेकिन जो मायावती जी के वर्कर और पार्टी के लीडरों ने कहा स्वाति सिंह के लिए या उनकी बेटी के लिए जो 9 साल की है, तो मैं समझता हूं वो भी उतना ही निंदनीय है। मायावती जी कहां है, मैं पूछना चाहता हूं बसपा की प्रवक्ता से, क्यों नहीं मायावती जी ने अभी तक अपील करी कि इस तरह के अभद्र और निंदनीय जो स्टेटमेंट है इनकी कोई जगह नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट में जिस तरह की अमर्यादित भाषा शायद उस वक्त गुस्से में थी मायावती जी, लेकिन बोल गई, वो भी शोभनीय नहीं है एक वरिष्ठ नेता के लिए। हर व्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार है। दयाशंकर की बीवी की कोई गलती नहीं की, दयाशंकर ने गलत बयान दिया। गौरव, यही हमारा सवाल है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपकी पुलिस इतनी मुस्तैद है उत्तर प्रदेश में, तो फिर दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? लौटूंगी मैं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आगे ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अब महिलाओं को भी क्या जाति के आधार पर बांटा जाएगा, और इसमें कौन सी पार्टी देख रही है अपना फायदा, बताएंगे ब्रेक के बाद। बीएसपी मुखिया मायावती की ओर से कहा गया है कि मेरे कार्यकर्ताओं की ओर से जो कुछ भी कहा गया या करा गया वो दरअसल एहसास दिलाने की कोशिश था। अब ऋतु जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, एहसास आपकी मुखिया, आपके कार्यकर्ता किसको कराना चाहते थे? देखो, ऐसी बात नहीं है, बहन जी हमेशा महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, बहन जी ने ऐसी बात नहीं कही। अभी तो हमारे सामने है महिलाएं, उनके सपोर्ट में 2 शब्द उनके नहीं निकल रहे। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, आप उनका इंतजार करिए, उनकी बात का इंतजार करिए। बहन जी अगर किसी ने गलत कहा है तो बहन जी जरूर एक्शन लेंगी, और अब वो पता है आपको, अब वो न्यायप्रिय हैं। आप ये बोलिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश मिश्रा को लेकर एक्शन लिया जाएगा। जिन्होंने भी कुछ गलत कहा, इतनी हिम्मत है कि आपके अंदर कि आप ये बोल सकें? नहीं, देखो, जो भी लोगों के सामने बोला गया है, किसी ने भी शह पर बोला गया है, किसी ने भी गलत बोला होगा तो वो गलत है। मैं उस बात को गलत मानती हूँ कि किसी को भी महिलाओं के बारे में गलत बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी आपसे। उम्मीद है कि आपके कार्यकर्ताओं को ये बातें समझ में आएंगी, लेकिन बिल्कुल आपको नहीं लगता है कि मायावती जी से जिस तरह की उम्मीदें थी, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो खुद को उन्होंने देवी बता दिया अपने कार्यकर्ताओं की, लेकिन दूसरों की एक सेकंड ऋतु जी, एक सेकंड नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, अगर मायावती जी की ओर से जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा की गई होती, क्योंकि सभी पार्टियों ने सदन के भीतर निंदा की, अरुण जेटली ने माफी मांगी इस मुद्दे पर, आपकी बहन जी से एक शब्द नहीं फूटे उस 12 साल की बेटी के लिए, उनकी पत्नी के लिए और 80 साल की बूढ़ी मां के लिए। किस तरह की उम्मीद करें हम आपसे? नहीं, बिल्कुल आप वो कह रहे हैं कि हमें किसी भी, मतलब किसी ने भी, जिसने भी कहा है उन्होंने गलत बात कही है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और लेकिन बहन जी ने कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं किए। आप बहन जी ने लेकिन कोई अपशब्द नहीं किए। बिल्कुल, जिसने भी किया है उसने गलत किया, उसके खिलाफ एक्शन होगा। बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने जो बयान दिया है उससे उनकी, लेकिन बहन जी ने किसी से अच्छा हुआ, मेरा बदला लिया मेरे कार्यकर्ताओं ने। देखो, वो लोगों में गुस्सा था प्रदीप जी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे लग रहा है कि जातियों के आधार पर महिलाओं को भी बांटने की कोशिश की जा रही है। ये इस जाति से है, इनका अपमान हुआ तो वो गलत, वो ऊंचे जाति से हैं, उनका अपमान हुआ तो उसको जस्टिफाई करने की दलित समाज को तो हमेशा बिल्कुल एक चुनाव का, चूंकि ये मौसम आ गया है, उसकी वो भी एक बड़ी वजह बन गया है। ये मुद्दा जो इतना बढ़ा है उसके पीछे ये भी एक कारण है। अब आप देखिए कि उस पूरे मुद्दे को मायावती ने किस तरह से दलित बनाम सवर्ण बनाया, बिल्कुल है वो गलत कहा है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो इसी के खिलाफ लड़ रही हूँ। बिल्कुल, यही मुद्दा मैंने संसद में उठाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मायावती पूरे मुद्दे पर खालिस राजनीति कर रहे हैं, कम से कम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। गौरव को जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन गौरव आप अपनी बात भी रखिए। सवाल ये भी है कि आपकी पुलिस अगर इतनी ही एक्टिव है तो दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई?
चित्रा जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात, चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और ये बात करती हैं एक महिला के सम्मान की, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ने महिला के सम्मान को खंडित किया है पूरी तरह से, क्योंकि मायावती जी ने भी अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि जो भी शब्द पार्टी वर्कर्स ने उनके स्वाति जी के लिए कहे या बच्ची के लिए कहे या मां के लिए कहे वो गलत है, अमर्यादित है। हम उम्मीद करेंगे जल्दी ऐसा वक्तव्य आएगा। दूसरी बात आपने कही पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही। चित्रा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सीआरपीसी पढ़िए और कानून में ये बात स्पष्ट है कि अरेस्ट होगी या नहीं होगी, ये तय करने का हक ना मीडिया को है ना हमें है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य पाता है उसके आधार पे तय करता है कि वो अरेस्ट करेगा या नहीं करेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर उस पर दबाव भी बनाए कि आप अरेस्ट करिए, तो ये भी जो है न्याय संगत नहीं है, विधिक रूप से गलत है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा है। तीसरी बात मैं इतना जरूर कहूंगा कि चाहे मायावती जी के सम्मान में बात हो चाहे स्वाति जी के बात हो, दोनों महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और इसीलिए दोनों एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और दोनों पे कार्रवाई होगी। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ओछी राजनीति हो रही है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, क्योंकि आपका आधार उत्तर प्रदेश में घट गया है और चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आप चिंतित और व्यथित होके इस तरह से ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये बंद होगा और आम जनता को कुछ राहत मिलेगी। गौरव, गिरफ्तारी का सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत और इसके साथ ही उनके ऊपर गंभीर मामले के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और आप बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी करना किसी और का काम है और इतना वक्त गुजर चुका है। और मैं मेरा एक सवाल है गौरव जी से, मेरा एक सवाल है, क्योंकि वो वरिष्ठ वकील भी है, कानून के जानकार हैं, लेकिन दयाशंकर सिंह के भाई की गिरफ्तारी क्यों थाने में क्यों बिठाया गया? बिल्कुल नहीं होगी कि वो तय करे। प्रदीप जी, सवाल आपसे पूछ रहे हैं, दयाशंकर सिंह के भाई की क्या गलती थी कि उनको घंटों तक थाने में बिठाया गया? मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है पूरे परिवार का। मैं आपको जवाब दे देता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करना चाहती है तो ये हक उनको कानून में मिला है कि वो व्यक्ति को बुला के उनसे पूछताछ करे। और अगर उनके भाई को बुलाया गया तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी, कोई तथ्य भाई को बुलाया गया, उससे ज्यादा जरूरी तो दयाशंकर सिंह से होने वाली पूछताछ है ना गौरव। यही तो मेरा सवाल था जिसको आप शायद समझ नहीं पाए। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। उदित राज जी, टुकड़ियां ढूंढ रही है चित्रा जी। जी, 3 पुलिस की टुकड़ियां दयाशंकर को ही ढूंढ रही हैं। तो आप कहिए कि हमारी पुलिस एक्टिव नहीं है और इसी वजह से गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। यही तो मेरा सवाल था गौरव। समझ गई मैं आपकी बात उदित राज जी, लेकिन मेरा सीधा से सवाल यही है, आपको नहीं लगता है कि कम से कम बीजेपी के इतने बड़े नेता जो उपाध्यक्ष के पद पर बैठा रहा हो इस तरह की गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे? इतनी घटिया सोच है कि आपके नेताओं की, भले आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस तरह की घटिया सोच वाले नेता बीजेपी में पड़े हुए हैं जो कभी भी मुंह उठाकर कहीं भी कुछ बोल देंगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकालना अरेस्ट इज प्रेरोगेटिव ऑफ कई शिक्षित और खानदानी परिवार में भी नालायक लोग निकल जाते हैं और ये दुनिया की सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। कोई भी पार्टी हो उसमें से जो सदस्य बनते हैं वो समाज से ही निकलते हैं। 11 करोड़ की सदस्यता है, कुछ तो लोग गलत होंगे ही। हम ये नहीं कहते हैं कि 11 करोड़ की जो सदस्य हैं चित्रा जी सबको इंटरव्यू लेकर के उनका रिकॉर्ड, लेकिन भाजपा जब सम्मानित करने लगती है गलत लोगों को, इसलिए क्या कहना है? अच्छे खानदान अच्छे परिवार में भी मुजफ्फरनगर खराब निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि खानदान खराब हो जाता, परिवार खराब हो जाता, उसकी सभ्यता खराब हो जाती है। तो इसको वहां से न जोड़िए, इसको यहाँ जोड़ना उदित राज जी। लेकिन जब आप संजीव बलिया जो कि चार्जशीटेड है उनको मंत्री बनाते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं? कि समय नहीं गवाया और उनका सुरेश राणा उनको निकाल उत्तर प्रदेश के दूसरे दोनों उपाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर मुजफ्फरनगर का सराहना होती है, वो मुकदमा चल रहा है, आप उनको प्रमोशन दे रहे हैं। आपको याद होगा एक रैली हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 के चुनाव में। मुजफ्फरनगर दंगों के जो आरोपी थे उनको आपने मंच पे सम्मानित किया। बात यहां पे
गिरते हुए राजनीतिक स्तर की भी है। गौरव, ये बात समाजवादी पार्टी तब कहे जब खुद उसका चरित्र साफ हो। ये भी बहुत कष्टदायक है। गौरव, नैतिकता की बहुत सारी बातें मैं लगातार आपसे हमारा चरित्र बिल्कुल साफ है। आपको नहीं लगता है कि जब हमारे खुद का किसी चरित्र नेता साफ में हो तब हमें कोई दूसरों को उठानी मुकदमा नहीं चल रहा चाहिए? ऐसी स्थिति मुजफ्फरनगर में 3 दंगों पे। उंगलियां खुद हमारे ऊपर इशारा करती हैं। आपने महिलाओं को लेकर तमाम मुद्दे कहे। गौरव, मेरी बात सुनिए। इस तरह से दबा नहीं अब बहुत सकती जरूरी हो चित्रा जाता है जी। कि समाजवादी पार्टी को भी जरा आईना दिखाया जाए। उसका उत्तर पूछिए उनसे। गौरव, मेरा सवाल सीधा आपसे है, आपके तो मुखिया बिल्कुल महिलाओं के दिखाइए, बारे आपके में क्या पास सोच आईना है, रखते हम हैं, इसको देखेंगे। बताने की हमारा जरूरत सवाल है। रेप हम पीड़िता आईना को तो लेकर देखेंगे उनका तो बयान पूरी सुन तस्वीर लीजिए। नहीं दिखेगी। गैंगरेप को लेकर उनका बयान सुन लीजिए। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इस तरह का बयान वो बताइए, देते हैं। देहाती किसका बयान औरतों आप को लेकर वो डिस्कस गंदा करना सा चाह रही बयान हैं, देते चित्रा हैं। जी? तो आपके मुलायम सिंह यादव जी का बयान जो आप कह रही है, उन्होंने जो भी बयान कहा वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने उनके जवाब पे सहमति दर्ज करी। आपको जानकारी दे दूं मैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस देश की सबसे बड़ी संस्था है महिलाओं के लिए। जब हमने जवाब दिया उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। नहीं तो वो बयान का परिप्रेक्ष्य क्या था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो लोग 18 साल से नीचे हैं उसकी बात उन्होंने करी। अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ ले तो आप समझ जाएंगी वो बयान क्या था। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से ऊपर कोई भी नहीं है यहाँ पे, चैनल तो नहीं है कम से कम। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ दिया। नहीं, गौरव, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मेरा बस इतना सा कहना है कि जब हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं ना, तो खुद भी देखिए कि हम दूसरों के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं। आपने सही बात कही है, लेकिन उस बयान को चूंकि हम लोगों ने कई बार सुना है, उसके बाद बड़े बड़े शोज भी हो चुके हैं, इसलिए मेरा ये सीधा सा सवाल था। पीएल पुनिया साहब बहुत देर से नहीं आ पाए हैं। कैसे बन सकती है जी, आप एक चैनल की एंकर है, आपको तो कहना चाहिए ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। मैं तो पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल पूछ रही हूँ, और राजनेता होने के नाते आपको जवाब से संतुष्ट करना होगा, न सिर्फ मुझे बल्कि आपके प्रदेश की जनता को भी। चलिए, मैं समझ गया आपकी बात। सुधींद्र भदौरिया जी के नाम कर चुके हैं कि सुरेश राणा जैसा चेहरा कभी विकास का चेहरा नहीं बन सकता है। जी, मैं तो जवाब सुरेश राणा पे मुकदमे चल रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों के। चलिए, मैं सुधींद्र भदौरिया जी का सीधा रुख कर लेती हूँ। सुधींद्र भदौरिया जी, समझ में नहीं आता है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? भरी भीड़ से आपके नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से, जहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता की मौजूदगी हो, जहां पर सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नेता की मौजूदगी हो, वहां पर कहा जाए कि उसकी बेटी को लेकर आओ, उसकी पत्नी को लेकर आओ। ये कौन सी राजनीति बीएसपी की ओर से की जा रही है उत्तर प्रदेश में? पेश करो। आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं थोड़ा सा विस्तार से उत्तर दे दूं। जी। नंबर 1, बहन मायावती जी ने आज खुद स्पष्ट किया है कि ये जब उन पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दयाशंकर जी ने ऐसे अपशब्द किए तो लोगों में पहले से ही गुजरात की घटना को लेके जहां पर दलितों को नंगा करके पीठ पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, कई लोगों ने आत्महत्या की भी और कई और लोगों ने कोशिश भी की इस अपमान के खिलाफ। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जहां इनकी सरकार है वहां पर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके हाथ पैर काटकर टुकड़े टुकड़े कर उसको फेंक दिया गया। मैं ये फिर से दोहरा दूं कि हरियाणा में जहां इनकी सरकार है, जहां पर भी इस तरह की घटना हो रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुधींद्र भदौरिया जी, और फिर कुछ दिन बाद फिर बलात्कार किया। देखिए, नहीं, मेरे को अपनी बात खत्म करने दीजिए, मुझे अपनी, देखिए ये बहुत ही गलत है। भदौरिया जी, सुधीन जी, मेरा सवाल है, मैं आपकी बात कह लूं। देखिए, ऐसा है इस देश के अंदर शंकर सिंह की पत्नी और बेटी जिम्मेदार है। आपने, अगर आप मेरी तरफ से उत्तर दे रहे हैं तो जुदा बात है, अगर मेरे से उत्तर सुनना चाहते हैं तो मेरा उत्तर सुनिए जी, और धीरज रखिए सुनने का। ऐसा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता रही है, जिसने कहा था इस देश के अंदर कुछ रामजादे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा देता है, कहते हुए कि इस देश में बाकी लोग जो उनसे असहमत हैं वो और कोई ज्यादा है। मैं उस शब्द का भी नहीं प्रयोग करना चाहता हूं। इन्हीं के मंत्री जनरल वीके सिंह, उन्होंने कहा जब एक दलित की हरियाणा में हत्या हो गई तो कहा कि जिस तरह से एक कुत्ते पर पत्थर मारा जाता है
उस तरह से हर चीज पे हम टिप्पणी नहीं किया करते नहीं, हैं। सुधींद्र जी। इनके मंत्री आप मुद्दे उन्होंने से हट रहे हैं। आंध्र प्रदेश चिट्ठी लिखी आपका और सवाल तो इसलिए सुधींद्र वो जी। जो है इस देश में ये 2 वर्षों से जवाब देना चाहता हूं। लीडर ने दिए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, देखिए इस देश के अंदर ये देखिए मुझे एक लाइन में मैं अपनी बात को समाप्त करना जल्दी से चाहूंगा। सर, हाँ। इस देश में ये देखिए ये पुस्तक है बाबा साहब की, ये है पुस्तक महात्मा फुले की, यह है मान्यवर काशीराम जी की। इन्होंने इस देश में व्यवस्था रही है जो हजारों वर्षों से, जिसमें इन वर्गों का शोषण हुआ है, उनकी मुक्ति का रास्ता हमारे भारतीय संविधान के जरिए दिखाया था। सर मैं सवाल आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मेरा सीधा सा सवाल यह है, हिंदुस्तान में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, क्या उसके लिए ये परिवार ही जिम्मेदार है? 12 साल की बेटी, उनकी पत्नी बार बार गुहार कर रहे हैं, आप दयाशंकर सिंह से जोड़कर बार बार उन्हें जीतने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी गौरव में लौटते हूँ आपके पास, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम कारणों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बड़ा सवाल थी, आपको लगता है कि दोनों ही पार्टियों की ओर से गलत किया जा रहा है? देखिए मैंने पहले ही कहा कि जो टिप्पणी मायावती जी के लिए की दयाशंकर सिंह के द्वारा जी घोर आपत्तिजनक थी, निंदनीय थी और अपराध की श्रेणी में आते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जी। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये दलित समाज से संबंधित थी मायावती जी, और इसलिए उनकी हिम्मत भी हुई, अन्य किसी महिला के खिलाफ वो नहीं करते, तो ये अपराध संगीन था और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है जी। और उतना ही जब ये किसी महिला के लिए निंदनीय है, तो किसी भी महिला के लिए अगर इस तरह का बयान दिया जाए, टिप्पणी की जाए, वो भी निंदनीय है। बिल्कुल। दयाशंकर सिंह जी की पत्नी है, उनकी बहन और उनकी माताजी और उनकी लड़की के लिए जिस तरह के कहा कि उनको लाओ और पेश करो, ये इससे मैं समझता हूं कि मानवता तार तार हो गई। इससे घटिया शब्द और कुछ हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल शर्मनाक है। सुधींद्र भदौरिया जी, शर्मनाक बात यह है जी कि मायावती जी के द्वारा इसको रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया, वो विशेष रूप से निंदनीय है। सुधींद्र भदौरिया जी, क्या जिस तरह की कार्रवाई दयाशंकर सिंह को लेकर की गई है बीजेपी की ओर से, उसी तरह की कार्रवाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर भी की जाएगी? क्योंकि उनकी मौजूदगी में उनके कार्यकर्ताओं की ओर से, और कहा तो यही जा रहा है कि यही लोग शह दे रहे थे, इस वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपशब्द बोले। कार्रवाई करेगी क्या बीएसपी इन नेताओं के खिलाफ? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट हैं। इस देश को हमारा संविधान चलाता है और कानून चलाता है जी। और दयाशंकर सिंह ने जो कहा उसके बारे में आपको मालूम है, इस देश के अंदर कानून है, SC/ST एक्ट है, वो अपना काम भी करेगा। उनको उसी दिन गिरफ्तार करना चाहिए था, बल्कि उनको गिरफ्तार न करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन वाले राज्य में उनको छुपा रखा है। चित्रा जी, अपने शासन वाले राज्य में आज भी छुपा रखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको पेश करेगी, गिरफ्तार कराएगी उनको कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार नियम और कायदे के हिसाब से जो भी कदम उठाएंगे वो उठा सकती है, पर क्योंकि इनका भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन है, इनका फिक्स मैच है, इसलिए ये दयाशंकर सिंह को तो बचाएंगे। गौरव भाटिया, सीधा सवाल, समाजवादी पार्टी की बीजेपी से मिली भगत है और दयाशंकर सिंह को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग भी निभा रहे हैं पूरे देश के अंदर। बिल्कुल सर, समझ गई। गौरव जल्दी से। सुधीर जी, अगर थोड़ा सा शांत होंगे तो मैं जरूर उनकी बात का जवाब दूंगा और एक प्रश्न भी उनसे पूछूंगा। जो बाबा साहब जी, गौरव भाटिया को सवाल से भाग रहे हैं, बिल्कुल मुख्य सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। कोशिश कर रहे हैं सर, आपके कमी है, जवाब नहीं है। बिल्कुल, मुझे समाप्त करना होगा इसको, लेकिन उसके पहले गौरव जल्दी से क्या कहना चाह रहे थे आप? खेल खेला जा रहा है। हाँ, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ना मायावती जी ने आके निंदा करी जो उनके पार्टी वर्कर्स ने गलत वक्तव्य दिए हैं, और ना सुधींद्र भदौरिया जी उसकी निंदा कर रहे हैं, ये भी बहुत ही दुख की बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मायावती जी ने जो गुजरात में हुआ उसका डंका अभी सुधींद्र भदौरिया जी पीट रहे हैं, उस पे आंदोलन नहीं किया था।
दलितों के हक पे आंदोलन नहीं हुआ। गौरव, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, इस वजह से आपको रोकना पड़ा है। आप पांचों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है शब्दों की मर्यादा का ध्यान हर एक पार्टी रखेगी और बहुत जल्द मायावती इस पूरे मुद्दे पर बयान देकर निंदा करेंगी। जो कुछ भी किया जा रहा है दयाशंकर सिंह के परिवार के खिलाफ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही।